तो एक सज्जन ने पूछा है सवाल, मालिक ने दुनिया को बनाया ही क्यों है? क्योंकि बुराइयों से तंग आके आदमी सोचता ना बनाता ना दुखी होता, सीधा काम ही खत्म था। भाई आपकी सोच है, आपका विचार है, आप सही कह रहे हैं कि मालिक ऐसा कुछ करते ही ना, तो ये आपकी मर्जी है, पर उसने दुनिया बनाई ये उसकी मर्जी है। मर्जी मर्जी है, दोनों तरफ मर्जी है। आदमी अपनी मर्जी उतनी चला नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, बस बात इतनी सी है। तो अपनी मौज खुशी में आके उसने दुनिया साजी है, दुनिया बनाई है। कई कहते जी पहले बना दी, फिर अब ये फंस गए, फिर संतों को भेजता है, आप चल के आता है। तो ये भी तो उसकी मर्जी है, तकलीफ आपको नहीं उसको होती होगी, होने दो। वो मालिक है, दोनों जहां का दाता है, रहबर है। अगर उसने भेज दिया तो वो लेने भी आ गया, ये कौन सी छोटी बात है कि अपने फकीरों को भेज देता है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तो वो मर्जी का मालिक है, ना आता फिर तो वो ये भेजता है अपना स्वरूप, पीर फकीर संत गुरुओं को भेजता है ताकि अपनी औलाद को, अपनी रूहों को वापस अपने में समा ले। तो ये उसकी मौज खुशी है, उसने दुनिया बनाई। तो इस सवाल का ये जवाब है जी। अच्छा लगता है, आप पूछते हैं, बुरा ना मानो, अब बढ़िया है। आप कोई रूहानियत की या कोई भी बात, कोई भी सज्जन पूछना चाहे सत्संग में आके पूछे, अकेले अकेले पूछने में मजा नहीं आता, सबको पता तो चले। कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी हमें तो अलग अलग से टाइम दिला के बात करवाओ। नहीं जी, सामने आके बात करो, शरेआम करो, ताकि आपको छुपा ना पाओ, कहीं और ही ना तोड़ मरोड़ के पेश कर दो। कर देते हैं लोग ऐसा, सब माया रानी का खेल है, माया मिली नहीं तो राग और ही चलने लग जाते हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, उस नूर से है सबको बनाया। कबीर जी सुनाई यह बात जी। कबीर जी ने ये बाणी में लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अव्वल, अव्वल होता है सबसे पहले, अल्लाह ओम हरि गॉड खुदा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, नूर यानी रोशनी, प्रकाश का पुंज, स्तंभ, कि उसने अपने आप को प्रकाश के पुंज के रूप में पैदा किया। यही तो हिंदू धर्म का सार है कि एक प्रकाश का लंबा स्तंभ पैदा हुआ जिसे उन्होंने लिखा ओम। एक प्रकाश का स्तंभ पैदा हुआ और उसमें फिर सारे महादेव, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, महादेव हैं, तो सभी उससे प्रकट हुए हैं। इसलिए ये उन्हीं की समाधि में बैठते हैं। तो सबको बनाने वाला एक है। यही कबीर जी कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। उसी की कुदरत है, सारे उसी से बन के आए हैं, सारे उसी की औलाद हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, एक ही मालिक से सब बन के आए हैं। फिर कैसा भेदभाव, कैसी ईर्ष्या, कैसी नफरत। अरे चंद नोटों के सिक्कों के लिए, अपनी बाबा मान बढ़ाई के लिए आदमी बिक जाता है, पर वो बिक जाता है दुखों के लिए, बिक जाता है गुनाहों के लिए। उनकी पीढ़ियां तक रोम रोम दुखी रहती हैं। बिकना है तो राम नाम के तराजू में तुल जाओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे बिक जाओ। अरे आप तो क्या, आपसे पहले जो मर गए उनका नाम भी अमर हो जाएगा। बिकना है, बिकने बिकने में फर्क है। कोई कहीं बिक रहा है तो कोई कहीं बिक रहा है, पर जो मालिक के नाम पे बिक जाता है वो दोनों जहां में अमर हो जाता है। वह जीवात्मा जब यह संसार छोड़ के जाती है तो देवी देवता अपने ऊंचे सिंहासन छोड़ के फूलों की बरसात करते हैं, ऐसी खुशबूदार बरसात करते हैं, और एक ही जुबान से सारे एक साथ बोलते हैं, धन्य है ये रूह, धन्य है इसके माँ बाप, धन्य है वो कुल जिसमें इसने जन्म लिया और घोर कलयुग में मालिक से प्रीत लगा के और निभा के जा रहे हैं, अपने सारी कुलों का उद्धार कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है। दोनों जहां में जय जयकार हो जाता है। और कई इस तरह से मरते हैं कि यहां वहां दोनों जहां में मुंह काला हो जाता है। तो मरने मरने में भी फर्क है, हर चीज में फर्क है। दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के भी शायद इसलिए दो पहलू बनाए गए हैं। आदमी तो एक ही है, सिक्का भी एक ही है,
उसका एक तरफ कुछ और कहलाता है, एक सिर कहलाता है, एक पूंछ कहलाता है, हेड एंड टेल। वैसे ही आदमी आदमी है, एक मालिक का प्यारा कहलाता है और एक काल का गुलाम कहलाता है।